बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह से दुआ है कि वो हम सबको अपने अपने घरों में खुश और आबाद रखे, आमीन। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार पोटैटो बॉल्स की रेसिपी शेयर करूँगी। वीडियो को एंड तक देखिएगा और पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। यहाँ मैंने हाफ़ केजी बॉयल आलू लिए थे, इनका छिलका उतार के मैंने इनको मैश कर लिया है। और अब मैं थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया शामिल कर रही हूँ। बहुत ही फ्रेश धनिया मिल रहा है आजकल, तो ज़्यादा चीज़ों में इस्तेमाल करें, बहुत ही मज़े का होता है। चटनी बनाएं। और अब मैं हरी मिर्चें शामिल कर रही हूँ इसके अंदर, जो कि 2 मिर्चें लूँगी मैं, और इनको भी काट के शामिल करना है हमने, जिससे ये जो पोटैटो बॉल्स हैं बहुत ही चटपटे और मज़ेदार बनेंगे। तो यहाँ पे मैं 1 मिर्च और काट लेती हूँ। ये बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन है पोटैटो बॉल्स का। आप बच्चों को लंच बॉक्स में दे सकते हैं, टी टाइम में एंजॉय कर सकते हैं। और वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक्स दीजिएगा और वीडियो को मुकम्मल देखिएगा, मेरे साथ ही रहिएगा। आलू के अंदर अब मैं चाट मसाला शामिल कर रही हूँ। ये भर के 1 टेबलस्पून शामिल किया मैंने। यहाँ मैंने काली मिर्च का पाउडर शामिल किया है, ½ टीस्पून। अब मैं नमक शामिल कर रही हूँ अपने टेस्ट के मुताबिक। आप कम या ज़्यादा जिस तरह पसंद करते हो उसके हिसाब से शामिल कीजिएगा। मैंने यहाँ पे ½ टीस्पून शामिल किया। अब मैं आलूओं के इस सारे मिक्सचर को मिक्स कर रही हूँ ताकि सारे स्पाइसेस और हरा मसाला अच्छा सा मिक्स हो जाए इसके अंदर। और इसको मिक्स कर लेते हैं अच्छी तरह ताकि सारे मसाले यकजान हो जाए। और फिर मैं आपको बताती हूँ कि हमने आगे क्या करना है। यहाँ मैंने सारे मिक्सचर को मिक्स कर लिया है और अब मैं छोटी छोटी बॉल्स बनाऊंगी इसकी। तो थोड़ा सा मिक्सचर मैंने हाथ पे ले लिया है, पहले मैं इसको प्रेस कर रही हूँ ताकि बॉल इवन तैयार हो जाए, आलू कहीं से निकले ना, क्रैक्स ना हो। क्योंकि जब हमने इसको डीप फ्राई करना है तो आलू हमारा खुले ना, बॉल हमारी। तो इस तरह की बॉल छोटी मैंने तैयार कर ली है। एक बॉल मैं आपको और तैयार करके दिखा देती हूँ। थोड़ा सा मिक्सचर मैं हाथ पे ले रही हूँ, पहले प्रेस कर रही हूँ ताकि फ्राई होने में ये टूटे ना। और थोड़ा सा मिक्सचर ज़्यादा लग रहा था। कोशिश कीजिएगा एक जैसे इवन बने और एक ही साइज़ हो, तो फिर वो जब आप सर्व करेंगे तो बहुत ही खूबसूरत लगेंगे एक साइज़ के। तो इस तरह के बॉल्स तैयार कर लेने हैं। यहाँ पे मैंने सारी पोटैटो बॉल्स को रेडी कर लिया है। तकरीबन इतने मिक्सचर से 14 बॉल्स तैयार हो जाएंगी। यहाँ मैं बैटर तैयार कर रही हूँ जिसमें कोट करके हमने अपनी पोटैटो बॉल्स को फ्राई करना है। ½ कप बेसन के अंदर मैंने ½ टीस्पून नमक शामिल किया है, ½ टीस्पून काली मिर्च का पाउडर, हल्दी भी जाएगी इसके अंदर ½ टीस्पून, और साथ ही मैं इसके अंदर शामिल करूँगी लाल मिर्च का पाउडर। ये भी मैं यहाँ पे ½ टीस्पून शामिल कर रही हूँ। आप टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पे 1 टीस्पून ज़ीरा शामिल कर दिया मैंने। अब मैं इन सारे मसालों को बेसन में मिक्स कर दूँगी ताकि अच्छे से मिक्स हो जाए। और इसके अंदर हम पानी शामिल करेंगे। तो पहले मैं थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करूँगी ताकि इसका बहुत पतला बैटर ना तैयार हो जाए। पहले इसको मिक्स कर लेती हूँ बेसन के साथ और फिर हम थोड़ा सा पानी और शामिल करेंगे। एकदम पानी शामिल करेंगे तो वो बहुत पतला भी हो सकता है, हमने इसको ज़्यादा पतला नहीं बनाना। तो यहाँ मैं थोड़ा सा पानी और शामिल कर रही हूँ और थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करके मैं आपको दिखाती हूँ कि हमने कितना गाढ़ा बैटर तैयार करना है जिसमें हमने पोटैटो बॉल्स को अपने फ्राई करना है। ये देखें। तो यहाँ पे मैं इसको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। बहुत ही क्रिस्पी और मज़ेदार से ये पोटैटो बॉल्स तैयार होते हैं, बाहर से बहुत क्रिस्पी और अंदर से बहुत सॉफ्ट और मज़ेदार। तो यहाँ पे सारी चीज़ें मिक्स हो गई हैं। मैं आपको दिखाती हूँ कि इतना गाढ़ा हमने रखना है, ज़्यादा पतला नहीं करना। तो ये देखें ज़रा, बहुत रनी नहीं किया मैंने। तो यहाँ मैं थोड़ा सा पानी और शामिल कर रही हूँ। तकरीबन इसके अंदर 1/4 कप पानी का चला जाएगा, क्योंकि सम टाइम बेसन पानी कम लेता है, सम टाइम ज़्यादा। तो वो बेसन की क्वालिटी पे भी होता है। तो आप देख के एकदम से पानी शामिल ना कीजिएगा और एक स्मूथ सा बैटर तैयार कर लेना है मैंने। ये देखें। यहाँ पे पैन रख दिया है मैंने और इसके अंदर ऑयल शामिल कर रही हूँ। क्योंकि हमने इनको डीप फ्राई करना है तो ऑयल थोड़ा सा ज़्यादा जाएगा
तकरीबन 2 कप ऑयल मैं शामिल कर रही हूँ इसके अंदर, इसको गर्म होने देती हूँ। यहाँ हमारे पोटैटो बॉल्स और बैटर रेडी हो गया है फ्राई होने के लिए। यहाँ मैंने एक पोटैटो बॉल लिया है और इसको इस बैटर के अंदर मैंने इस तरह कोट कर लिया है बिल्कुल अच्छी तरह। जो एक्सेस है उसको निकाल के अब मैंने इसको कढ़ाई में शामिल कर दिया है। ऑयल अभी हमारा ज़्यादा गर्म नहीं है, हल्के गर्म ऑयल में शामिल करना है हमने। यहाँ पे मैं पोटैटो बॉल्स को शामिल करती जा रही हूँ एक एक करके, और इनको हमने हल्की आंच पे फ्राई करना है, तेज़ आंच पे फ्राई नहीं करना। तेज़ आंच पे फ्राई करने से ये जल सकते हैं, हल्की आंच पे फ्राई करने से ये बहुत ही क्रिस्पी और क्रंची तैयार होंगे। तो जहाँ जहाँ मुझे जगह नज़र आती जा रही है मैं शामिल करती जा रही हूँ। तकरीबन 4 से 5 मिनट में ये बिल्कुल रेडी हो जाते हैं। तो आप इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कैसे लगे। मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहता है। पोटैटो बॉल्स फ्राई हो रहे हैं। मैं थोड़ा थोड़ा ऑयल जो गरम है वो इनके ऊपर भी शामिल करती जा रही हूँ, क्योंकि अभी हमने इसको टर्न नहीं करना, इससे कोटिंग उतर सकती है। तो इसी तरह हमने 2 मिनट तक इनको इस तरह ऑयल शामिल करते रहना है। बहुत एहतियात से कीजिएगा और ये अच्छे से पक जाएंगे, फिर हम इनकी साइड चेंज करेंगे। तो तकरीबन 2 मिनट तक मैं यही करूँगी। तकरीबन 2 मिनट के बाद अब मैंने इसको टर्न कर दिया है और इसको इसी तरह घुमा के फ्राई करती रहूँगी ताकि चारों तरफ से इवन फ्राई हो। तकरीबन 5-6 मिनट हो गए हैं पोटैटो बॉल्स को फ्राई होते हुए। ये देखें अच्छा सा गोल्डन कलर आना शुरू हो गया है। बस अब मैं 1 मिनट इसको और फ्राई करूँगी। यहाँ सारे पोटैटो बॉल्स पे अच्छा सा गोल्डन कलर आ गया है, बहुत ही क्रिस्पी से रेडी हो गए हैं ये। तो अब मैं इसको निकाल रही हूँ एक प्लेट के अंदर, और आप देखें कितने अच्छे और मज़ेदार लग रहे हैं ये। तो इनको निकाल लेते हैं सारों को और एंजॉय करते हैं मज़ेदार से पोटैटो बॉल्स को। इसी तरह ऑयल ड्रेन करके मैं बाकी के पोटैटो बॉल्स को भी निकाल लूँगी प्लेट के अंदर। यहाँ मैंने सर्व कर दिए हैं मज़ेदार से पोटैटो बॉल्स। आप इनको एंजॉय करें ग्रीन चटनी के साथ या टमाटो केचप के साथ। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। दुआ में याद रखें, अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।